पेंटागोनल नहीं, डायमंड शेप। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं डायमंड्स की। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन, जो कि एक डायमंड के शेप की तरह दिखता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, और कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इसको लिखना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, और एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन की बात चल रही है, या जी हाँ, परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन, मैक्सिलरी कैनाइन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और जनरली हम कैनाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैंडिबुलर कैनाइन हैज लॉन्ग नैरो क्राउन, लॉन्ग होते हैं और नैरो क्राउन्स होते हैं, पतले बिल्कुल, ठीक है, ये इसके सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो लॉन्ग नैरो क्राउन होता है, शॉर्ट और रूट होती है, इसकी रूट शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी। poorly developed cingulum, cingulum poorly developed cingulum and less prominent cusp, cusp इसके बहुत कम prominent होते हैं, जितना prominent हमारा maxillary का cusp था उतना prominent नहीं रहता है, less prominent cusp tip होती है इसकी, ठीक है, और cingulum भी कम develop होता है। mandibular canine erupt prior to mandibular premolars, mandibular premolar से पहले mandibular canines erupt हो जाते हैं, and well before maxillary canine, यानी कि वेल फॉर्म्ड हो जाते हैं मैक्सिलरी कैनाइन के आने से, ठीक है। आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके 5 एस्पेक्ट होते हैं, लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, इंसाइजर एंड डिस्टल, ठीक है। पहले क्राउन में चलते हैं हम, क्राउन में हमारे पहला एस्पेक्ट आएगा लेबियल एस्पेक्ट। अब क्या होता है लेबियल एस्पेक्ट देख लेते हैं। लेबियल एस्पेक्ट्स पे चलेंगे तो ज्योमेट्रिक शेप इसका देखेंगे कैसा होता है, ट्रेपिजोइडल होता है। डायग्राम देख लेते हैं पहले, ये रहा हमारा डायग्राम लेबियल एस्पेक्ट से। अब लेबियल एस्पेक्ट्स में क्या हो रहा है हमारा, ये इसका जो शेप है वो कैसा है, बताओ कैसा है। इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, बताओ, कमेंट तो करा करो। ट्रेपिजोइडल, ठीक है, कैसा है, ट्रेपिजोइडल होता है। फेसिंग फ्रॉम विच शॉर्टेस्ट अनइवन साइड टुवर्ड्स सर्विक्स, शॉर्टेस्ट अनइवन साइड होती है टुवर्ड्स सर्विक्स, देख रहे हो, शॉर्टेस्ट है और अनइवन, इधर से ऐसी है इधर से ऐसी, अनइवन है, ठीक है। अब डिस्टल कस्परेज लॉन्गर देन मीजियल, डिस्टल कस्परेज इसकी बड़ी होती है मीजियल से, ठीक है। और मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया नियर किसके होता है, मीजियो इंसाइजल एंगल के, जो मीजियो इंसाइजल एंगल है, ये मीजियल और इंसाइजल, ये इंसाइजल और मीजियल एंगल है, यहाँ पे कस्प टिप होती है इसकी, सॉरी कॉन्टेक्ट एरिया होता है, ठीक है। मीजियल आउटलाइन स्ट्रेट होगी एंड लाइन विथ मीजियल आउटलाइन ऑफ रूट, ठीक है। अब क्राउन कैसे अपियर होगा, इसका टिल्टेड अपियर होगा, रूट बेस से थोड़ा टिल्टेड होगा ड्यू टू स्ट्रेट मीजियल आउटलाइन के कारण। अब सर्वाइकल लाइन कर्व्ड अपाइकली, अपाइकली कर्व्ड रहेगी, सिंगल कॉनिकल रूट होता है इसमें। डिस्टल आउटलाइन स्लाइटली थोड़ी सी कॉन्वेक्स होगी, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट थी। और डिस्टल कस्परेज लॉन्गर होती है किससे, मीजियल से, ये उसमें भी आप थ्योरी में देख लेते हैं, जो डायग्राम में बताती हूँ वही थ्योरी है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक शेप ट्रेपेजोइडल पेंटागोनल लाइक मैक्सिलरी कैनाइन, ठीक है। अब क्राउन के आउटलाइन लेबियल एस्पेक्ट जो होता है रिवील करता है मेजर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कैनाइन में। लेबियल एस्पेक्ट जो होता है वो बहुत मेजर डिफरेंसेस बताता है, क्या होते हैं वो, मीजियल आउटलाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है in line with mesial outline of root and it joins the mesial cusp, किसको ज्वाइन कर लेती है, mesial cusp को। मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ मीजियल आउटलाइन कॉन्टेक्ट एरिया, यानी कि कॉन्टेक्ट एरिया की बात चल रही है, किसके पास होता है वो, मीजियो इंसाइजल एंगल के यहाँ पे होता है, ये देखा था, मीजियो इंसाइजल एंगल के यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट था। अब डिस्टल आउटलाइन की बात चलेगी तो डिस्टल इज लेस कॉन्वेक्स देन मैक्सिलरी कैनाइन, ठीक है, डिस्टल इसका लेस कॉन्वेक्स होगा। डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया इज मोर इंसाइजली लोकेटेड होता है देन मैक्सिलरी कैनाइन से। अब इंसाइजल आउटलाइन की बात करते हैं तो इंसाइजल आउटलाइन, द कस्प टिप इज ऑन लाइन विथ वर्टिकल रूट एक्सिस, कस्प टिप जो होती है किसके लाइन में होती है, विथ रूट, वर्टिकल रूट एक्सिस के। कस्प रिज जो होती है वो स्ट्रेट होती है एंड डिस्टल कस्प रिज होती है लॉन्गर मीजियल से, बताया था अभी, ठीक है। अब सर्वाइकल आउटलाइन जो होती है, सर्वाइकल लाइन ऑन लेबियल सरफेस कर्व्स कहाँ अपाइकली कर्व होती है, लेबियल सरफेसेस की कुछ आउटलाइंस होती है वो देख लेते हैं। क्राउन ऑफ मैंडिबुलर कैनाइन,
क्राउन जो होता है मैंडिबुलर कैनाइन का कैसा अपीयर होता है, लॉन्गर होता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा लेंथ की वजह से नहीं, 1 mm एक्स्ट्रा लेंथ होती है, बट ऑल्सो ड्यू टू इट्स नैरो मीजियोडिस्टल विथ, नैरो मीजियोडिस्टल विथ की वजह से, मीजियोडिस्टल विथ नैरो होती है, इसलिए वो और लंबा दिखता है, मोर इंसाइजली प्लेस्ड होता है कॉन्टेक्ट एरिया के। अब मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल एंगल उसके कैसे होते हैं, वेल डिफाइंड डेवलप होते हैं। अब लेबियल रिज रनिंग फ्रॉम सर्विक्स टू कास्ट टिप तक, सर्विक्स से कास्ट टिप तक क्या लेबियल रिज इसकी जाती है, ठीक है। अब प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन किससे प्रोमिनेंट रहेगी, क्राउन अपियर टिल्टेड डिस्टली, क्राउन डिस्टली टिल्टेड होता है रूट बेस से बिकॉज ऑफ स्ट्रेट मीजियल आउटलाइन स्ट्रेट होती है इसलिए थोड़ा सा डिस्टली टिल्टेड रहेगा। व्हेन cusp tip is worn off, cusp tip worn off हो जाती है, घिस जाती है, तो टूथ अपियर लाइक लेटरल इंसाइजर, टूथ कैसे दिखने लगता है, लेटरल इंसाइजर्स की तरह, लेबियल एस्पेक्ट से दिखने लगेगा। अब लिंगुअल एस्पेक्ट पे जाएंगे तो लिंगुअल एस्पेक्ट पे हम डायग्राम देखेंगे, ये लिंगुअल साइड से हमारा टूथ दिख रहा है कैनाइन, ठीक है। ये मार्जिनल रिजेस दिख रही है, हमारे मार्जिन पे जो रिजेस होते हैं उसको मार्जिनल रिज बोलते हैं, लेस प्रोमिनेंट है। शैलो लिंगुअल फोसास दिखेंगे यहाँ पे, कुछ पतले से छोटे छोटे से। लिंगुअल रिज नॉट वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं रहती है इसमें लिंगुअल रिज, और उसमें रहती थी। सिंगुलम इसका पोअरली डेवलप्ड है। ज्योमेट्री ट्रेपिजोडल, वही लाइक दैट ऑफ लेबियल एस्पेक्ट। क्राउन की आउटलाइन लेबियल सरफेस आर सिमिलर टू लेबियल एस्पेक्ट, ठीक है। अब लिंगुअल सरफेस की आउटलाइन क्या है, लिंगुअल सरफेस नैरोअर होता है और ज्यादा लेबियल सरफेस से एज कंपेयर टू टेपर्स, सॉरी एज क्राउन टेपर्स लिंगुअली। अब लिंगुअल सरफेस जो है लेस कॉनकेव होता है, ठीक है। लिंगुअल सरफेस देखेंगे हम कम कॉनकेव है एंड मोर फ्लैटेंड, ज्यादातर फ्लैटेंड, सिमिलर टू मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, किसकी तरह है, लेटरल इंसाइजर की तरह मैंडिबुलर वाले। लिंगुअल फोसा शैलो होता है, व्हेन लिंगुअल रिज इज प्रेजेंट देयर आर टू स्मॉल फोसा, मीजियल और डिस्टल। लिंगुअल रिज जो होती है ऑल्सो वेल डेवलप होती है देन मैक्सिलरी कैनाइन से, सिंगुलम जो उसका है पुअरली डेवलप्ड है, मार्जिनल रिज लेस प्रोमिनेंट होती है, हल्की हल्की सी। आप मीजियल एस्पेक्ट पे जाएंगे टूथ के तो उसका डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले जो मीजियल साइड है टूथ का इस टाइप से दिखेगा हमको, ये मीजियल एस्पेक्ट हो गया, ये लेबियल एस्पेक्ट हो गया, ये लिंगुअल हो गया। अब लिंगुअल साइड में ये देख रहे हो, ये क्या है हमारा वर्टिकल एक्सेस है, रूट वाला वर्टिकल रूट एक्सेस, कस्प टिप इन लाइन, कस्प टिप इन लाइन, लिंगुअल वर्टिकल एक्सेस के लाइन में कस्प टिप आ रहा है। लिंगुअल फोसा जो होता है उसका शैलो होगा, सिंगुलम लेस प्रोमिनेंट होता है, हल्का सा प्रोमिनेंट रहता है, ज्यादा नहीं, उसमें सिंगुलम थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट था, इसमें नहीं रहता है। अब ट्राइंगुलर प्रॉक्सिमल फॉर्म विथ बेस, ठीक है, इसका ज्योमेट्री ट्राइंगुलर होगा। अब मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया एट इंसाइजल थर्ड पे है, नियर किसके, मीजियो इंसाइजल एंगल के। लेबियल आउटलाइन लेस कॉन्वेक्स होती है इसकी, ठीक है। अब सर्वाइकल लाइन कर्व्स इंसाइजली, सर्वाइकल लाइन इसकी कहाँ कर्व्ड कर रही है, इंसाइजली कर्व्ड कर रही है, ठीक है, उसकी कहाँ कर रही थी, अपाइकली। आप मीजियल एस्पेक्ट देख रहे हैं, थ्योरी मीजियल एस्पेक्ट हैज ट्रायंगुलर फॉर्म विद बेस एट सर्विक्स एंड अपेक्स एट कस्प, अपेक्स कस्प पे सर्विक्स। लेबियल आउटलाइन लेस कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, लेस कॉन्वेक्स स्पेशली नियर सर्वाइकल लाइन। लिंगुअल जो होती है लेस कॉन्वेक्स होती है, सिंगुलम एंड लेस कॉन्केव लिंगुअल फोसा। इंसाइजल आउटलाइन की बात करेंगे हम तो कस्प टिप इज थिन, कस्प टिप इसकी कैसी होती है, थिन होती है। पॉइंटेड एंड कस्प रिज इज थिन लेबियोलिंगुअली भी, ठीक है। अब सर्वाइकल आउटलाइन देखेंगे इसकी, सर्वाइकल लाइन शो मोर कर्वेचर, सर्वाइकल लाइन कर्वेचर शो करती है इंसाइजली देन मैक्सिलरी कैनाइन। अब इसके कुछ सरफेसेस के आउटलाइन है, तो कस्प टिप इज इन सेंटर, कस्प टिप सेंटर पे होगी लिंगुअल टू वर्टिकल रूट एक्सिस के। इट कैन बी रिमेंबर्ड दैट cusp tip of maxillary canine is labial to vertical root axis, कहाँ पे होती है, cusp tip जो होती है maxillary canine की labial to vertical root axis होती है और इसकी lingual to vertical axis। अब डिस्टल एस्पेक्ट पे आएंगे तो डिस्टल एस्पेक्ट में हमारा कैसा डायग्राम है, ये लिंगुअल साइड हो गया इसका, ये लेबियल हो गया, ये डिस्टल हो गया। डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया कहाँ होगा हमारा, प्लेस मीजियली होगा। सर्वाइकल लाइन लेस कर्व्ड होती है एज कंपेयर टू मीजियल में, और इंसाइजली कर्व्ड है। इट इज सिमिलर टू मीजल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबुलर कैनाइन एक्सेप्ट किसको, सर्वाइकल लाइन को छोड़ के, लेस कर्व्ड होती है डिस्टल सरफेस से।
इंसाइजल एस्पेक्ट पे जाएंगे तो इंसाइजल एस्पेक्ट का डायग्राम देख लेते हैं पहले। लेबियल, मीजियल, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टल और ये हो गया हमारा लिंगवल। अब लेबियल सर ये क्या है, ओवल शेप इंसाइज, ओवल इंसाइजल फॉर्म है। शैलो लिंगवल बेस, लिंगवल बेस कैसा है, शैलो है, पतला सा, ठीक है। सिंगुलम लेस प्रोमिनेंट है। कर्व्ड कस्प रिज, यहाँ पे जो कस्प की रिज है वो कर्व्ड है, ओवल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में भी क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक शेप कैसा है, ओवल, इंसाइजल एस्पेक्ट सिमिलर टू मैक्सिलरी कैनाइन एक्सेप्ट फॉलोइंग फीचर्स। अब मीजियल आउटलाइन इसकी लेस कर्व्ड होती है, सिंगुलम इसमें स्मॉलर होता है, कम प्रोमिनेंट रहता है, कस्प टिप और कस्प रेज लिंगुअली इंक्लाइंड रहती है, वेयर एज कस्प रेज ऑफ मैक्सिलरी कैनाइन इज एक्सटेंड स्ट्रेट टू बाइसेक्ट द मीजियल और डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है, स्ट्रेट एक्सटेंड करेगी। अब आते हैं हम रूट पे, जड़ों पे। अब रूट देखेंगे इसकी कि रूट कैसी होती है। तो नंबर कैसा होगा रूट का, यूजुअली सिंगल, बट बाइफर्केटेड रूट इज कॉमन वेरिएशन देन द मैक्सिलरी कैनाइन रूट। इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे हमने मैक्सिलरी कैनाइन देखा था, उसमें वेरिएशंस क्या थे, या तो रूट लंबी होती है या छोटी होती है ना, क्राउन छोटा है या बड़ा होता है। इसमें वेरिएशन आ जाता है, सिंगल रूट होगी या तो बाइफर्केटेड, दो रूट भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। ये देखो, ये है वेरिएशंस, सिंगल रूट भी हो सकती है या फिर दो रूट भी हो सकती है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ओके। तो ये कुछ वेरिएशंस हो सकती, किसी किसी में होता है ऐसा। अब साइज शॉर्टर बाय 1 to 2 mm, शॉर्टर होता है 1 to 2 mm, ठीक है। फॉर्म रूट इज थिनर मीजियोडिस्टली, रूट थिन होती है मीजियोडिस्टली देखें, और लिंगुअल सरफेस इज मोर नैरोअर, बहुत नैरो होती है देन मैक्सिलरी कैनाइन से। अब डेवलपमेंटल डिप्रेशन मोर डीपर ऑन मीजियल सरफेस, डेवलपमेंटल डिप्रेशन और ज्यादा डीप रहते हैं, अगर रूट है तो डिप्रेशन थोड़ा और डीप रहेगा। कर्वेच, ठीक है, एपेक्स मैंडिबुलर कैनाइन हैज मोर प्रोमिनेंट, मोर पॉइंटेड रूट टिप, ठीक है। कर्वेचर रूट इज यूजुअली स्ट्रेट, स्ट्रेट रहेगी एंड समटाइम शो, कभी कभी वो क्या दिखाती है उसको, मीजियल कर्वेचर एट अपाइकल थर्ड पे, मीजियल कर्वेचर नॉट डिस्टल कर्वेचर। अब इसके कुछ वेरिएशंस होते हैं, वही वेरिएशंस, बाइफर्केशन हो जाता है, या तो रूट का दो रूट हो सकते हैं, लॉन्ग रूट हो सकती है, लंबी हो सकती है, या शॉर्ट रूट हो सकती है। शॉर्ट और लॉन्ग तो मैक्सिलरी कैनाइन में भी था, बस मैंडिबुलर में क्या आ जाएगा, बाइफर्केशन आ जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, इसमें कोई एनिमलीज नहीं है, ठीक है, वही एनिमलीज हो सकती है, वो पर मैक्सिलरी में देखी जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ परमानेंट मैंडिबुलर कैनाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल चीज बताओगे उसकी, कैनाइन की लॉन्ग नैरो क्राउन होती है, शॉर्ट रूट होती है, लेस प्रोमिनेंट कस्प होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में पांचों एस्पेक्ट के बारे में बताओगे। लेबियल एस्पेक्ट, पहले हेडिंग डालोगे कि क्राउन की बात चल रही है, उसमें लेबियल एस्पेक्ट आएगा, पहला हमारा डायग्राम बनाना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फिर उसके बाद हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट आएगा, लिंगुअल एस्पेक्ट में ये डायग्राम बनाना है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। फिर हमें मीजियल एस्पेक्ट बनाना है, उसके डायग्राम्स बनाने हैं, उसका पॉइंट लिखेंगे, इंसाइजल के और डिस्टल के लिखेंगे। फिर रूट पे जाएंगे, रूट का डायग्राम बना देना, एक सिंगल रूट वाला भी और बाइफर्केटेड रूट वाला भी, कि उसकी या तो सिंगल हो सकती है या बाइफर्केटेड भी हो सकते हैं। वेरिएशंस भी बताओगे तो वेरिएशन में भी आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि जितना डायग्राम बनाओगे और हेडिंग में लिखोगे, प्रॉपर उसको टेबल में पॉइंटेड लिखोगे, तो उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर खुश होता है, ठीक है। अब इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां मिल जाएंगे। वहां व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम में भी, तो वहां डायरेक्टली आपको लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है वैसे ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम में भी आपको डायरेक्ट नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एमसीक्यू देखते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू है, कंपेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन मैंडिबुलर कैनाइन हैज। अगर हम मैक्सिलरी कैनाइन से कंपेयर करेंगे मैंडिबुलर को, तो इसके पास क्या है, लॉन्गर रूट है, मोर बल्कियर क्राउन है, या मोर प्रोमिनेंट सिंगुलम है, या नैरोअर मेसोडिस्टल विड्थ है। तो चलिए अपना आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है नैरोअर मेसोडिस्टल विड्थ। भाई मोर प्रोमिनेंट सिंगुलम तो इसका प्रोमिनेंट था ही नहीं, ठीक है। मोर बल्कि क्राउन, क्राउन में बल्ज था ही नहीं इतना। लॉन्गर रूट, अब भाई लॉन्गर रूट तो इसमें भी है उसमें भी है, शॉर्टर रूट इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। तो क्या ऐसी चीज है जो कंपेयर की जा सकती है, ठीक है, तो वो है नैरोअर मेसोडिस्टल विड्थ। इसकी मेसोडिस्टल विड्थ कैसी होगी, नैरोअर होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है।
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग।